नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज। और धर्मयुद्ध में सबसे पहले बात, कुश्ती के फाइनल में 100 ग्राम ज्यादा वजन की वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उसके बाद उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। विनेश के इस फैसले से हर कोई आहत है और इस बीच भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि वो चाहते हैं कि विनेश राज्यसभा जाएं। वो खाली हुई राज्यसभा की सीट पर विनेश को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास संख्या बल नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान पर पूर्व चैंपियन बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर ना चलाएं। बबीता फोगाट ने पूछा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कितने खिलाड़ियों को राज्यसभा भेजा था। सबसे पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जब कांग्रेस की सरकार थी जो 2014 से पहले, आपने कितने खिलाड़ियों को जो है राज्यसभा भेजने का काम किया है? आपने कितने खिलाड़ियों को जो सम्मान देने का काम किया है? आप कहते हैं ना कि फोगाट परिवार जो है उसका नाम लेकर के उनको राज्यसभा भेज दीजिए। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछना चाहती हूँ कि विजेंद्र बॉक्सर जो है वो आपकी कांग्रेस पार्टी के अंदर जब गए थे तो वो टिकट के लिए गए थे, लेकिन आपने उनको चुनाव न लड़ाया और न लड़ने दिया। तो अगर इतना ही सम्मान करते तो उनको चुनाव जरूर लड़ाते। और दूसरी बात कि भूपेंद्र हुड्डा जी अपने और अपने बेटे की कुर्सी की लालसा के अंदर लगे हुए हैं। बाप बेटे को कुर्सी पे बैठा देता है और बेटा बाप को कुर्सी पे बैठा देता है, इसी दज्जोदहद में लगे हुए हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी दोनों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे परिवार को तोड़ने का कोशिश ना करें, मेरे परिवार के अंदर राजनीति ना घुसाएं, परिवार को परिवार ही रहने दे। आपको राजनीति करनी है, आप मैदान में आके राजनीति करिए, ये मैदान खुला है और आप यहाँ पे आके जो राजनीति करनी है वो करिए, लेकिन मेरे परिवार के साथ राजनीति ना करें और खिलाड़ियों के कंधों पे रखकर बंदूक ना चलाएं। और अब आपको सुनवाते हैं भूपेंद्र हुड्डा ने इससे पहले क्या कहा था। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पूरा सम्मान होना चाहिए जो गोल्ड मेडल जीते हुए होते हैं, तो उसके साथ जाती हूँ तो गोल्ड मेडल की पक्की वाली पक्का गोल्ड मेडल आती है। इतना उसमें वो हौसला था और बहुत अच्छी वो थी। और ये क्या कारण हुआ इसकी भी जांच करवानी चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए। सर, अगर आप होते उनकी जगह पे तो क्या आपकी तरफ से क्या सम्मान उनको दिया जाता सर? आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा में भेजता ताकि सारे देश को प्रोत्साहन मिलता खिलाड़ियों को। विनेश फोगाट को लेकर अभय चौटाला ने कहा है कि हर काम नियम कानून के तहत होते हैं, लेकिन देश का एक बहुत बड़ा मेडल गया है, इसका दुख है। विनेश का सिल्वर मेडल पक्का था और वो गोल्ड भी जीत सकती थी। हर चीज एक कानून कायदे के तहत होता है। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के क्या फैसले हैं जी, वो कोई एक के लिए नहीं सबके लिए होते हैं। लेकिन हमारा मेडल गया, इस बात की हमें बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है।